पाकिस्तानी हुदूद में इश्तियाल अंगेजी। बलूचिस्तान में ईरान का फजाई हमला, 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गईं। पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी खबर। अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है। ईरान का पाकिस्तान पे हमला, और मैं आपको यह बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया। पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है और उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। सीरिया और उसके अलावा इराक पर भी जो है इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। उन्होंने जैश अदल के ऊपर भी अटैक किया भी है, तो उनका अगर जाहिर है उनको उनके साथ रिजर्वेशंस होंगी तो किसी बेस पे किया है। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि ट्विटर के ऊपर लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं। टीटीपी और जैश अदल हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी न किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात जो है वो यकीनन हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल ये एंटरटेनमेंट न्यूज टीवी। ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की क्योंकि पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों को पाल रहा है जो ईरान में घुसकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ईरान परेशान होकर उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो जज्बे वाले कौम हैं, हम ईरान की ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यह है कि इस्लामिक भाई का डंका ये ठोकते थे। भारत के मुसलमानों भाइयों, बांग्लादेश के मुस्लिम भाइयों का दिमाग घुमाने की बात करते हैं, वो तो अब खत्म हो गया है। पता चल गया कि दुनिया पाकिस्तान से नफरत क्यों करती है और भारत का एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है, क्योंकि ये आतंकवाद को पालते हैं। अगर दोस्तों अगर ये इस्लामिक करते हैं तो क्या आपको लगता है कि ईरान इन पे हमला करता? अगर ये इस्लामिक भाईचारे को प्रमोट करते तो ईरान के साथ इनके अच्छे रिश्ते होने चाहिए थे, अफगानिस्तान के भी साथ इनके अच्छे रिश्ते होने चाहिए। यही है दोस्तों इनकी सच्चाई। पाकिस्तान के रिश्ते इस्लाम से नहीं बल्कि आतंकवाद से हैं। ये बात भारत के और बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए। हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है, उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी जाने गई हैं और 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। अब बात यह है कि जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी न किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी जाने गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या आईएसपीआर की तरफ से आ जाए, इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है और उसी को देखते हुए लगता नहीं है
कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे, इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने उनमें से यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे उसके किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो और सिर्फ 2 बच्चों को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अभी फिलहाल यही स्टेटमेंट आया है। ये और बात है कि ये इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जी सीरिया और उसके अलावा इराक पर भी जो है इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। साथ साथ जी सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं या जो बातें चल रही हैं उसमें डॉक्टर जयशंकर के ईरान विजिट को लेकर भी बातचीत की जा रही है और ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये बात जो है वो यकीनन कोई भी होगा तो ये इस किस्म की बातें की जाएंगी क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के उस वक्त वहां पे मौजूद थे तो ईरान में, और उसके फौरन बाद ही इस तरह की बात की गई है। तो लेकिन इसके साथ कोई कनेक्शन जो अक्सर लोग यानी कि जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं या थोड़ी बहुत अक्ल रखते हैं, वो इस बात को जो है झुटला रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान हमेशा से जो है अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालता रहा है, किसी ना किसी को उसका जिम्मेवार करार देता रहा है और यही वजह है कि हमारे यहाँ जिस तरह से टेररिज्म को हमने सपोर्ट किया और अब वो हमारे गले भी पड़ गई है। लेकिन दूसरी कंट्रीज जो जिनके बॉर्डर हमारे साथ लगते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो भी ये सब कुछ भुगत रहे हो। जाहिर है कि इसी के जवाब में जो है ईरान ने ये सब कुछ किया है। कई हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुछ और कुछ पॉलिटिशियंस, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए, पाकिस्तान को पलट के जवाब देना चाहिए, बातचीत के जरिए नहीं बल्कि एक्शन के जरिए। लेकिन पाकिस्तान इस तरह कर नहीं सकता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जाकर ईरान को हिट करे। उसका एक रीजन ये भी है कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है। आजकल आप देख ही रहे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो IMF के सामने खड़ा है, तो कभी वर्ल्ड बैंक के आगे खड़ा है, तो कभी कहीं से पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह से TTP के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह से TTP ने पाकिस्तान का नाक में दम कर रखा। तो दोस्तों रही बात पाकिस्तान मीडिया की, तो आप देख सकते हैं कि उनकी क्या राय है। लेकिन मैं बता दूं कि हर पाकिस्तानी ये कहता जरूर है कि हम कलमे के बेस पे बने हैं, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, मदरसा और आतंकवाद। 2 चीज ही पाकिस्तान में तेजी से फल फूल रही है। मदरसा में आतंकवाद फैलाया जाता है और आतंकवाद इनके समाज में दिखता है। और दोस्तों इस लेवल से आतंकवाद इनके समाज में दिखाई देता है कि अफगानिस्तान, जहां पूरी दुनिया में ये मानती है कि वहां तालिबान एक आतंकवादियों का राज है, वो तक परेशान हो गए हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों से और वो भी हमला करना शुरू कर दिए हैं। ईरान जो कि पूरे दुनिया में कट्टर इस्लामिक माना जाता है, वो तक आतंकवादियों से परेशान होकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत जो कि कभी किसी पर पहले हमला नहीं करता, भारत की यह पॉलिसी रही है। लाखों सालों से इतिहास उठाकर देख लो, भारतीय केवल अपनी सुरक्षा के बेस पर ही किसी पर हथियार उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने मजबूर कर दिया है कि उनको अंदर घुस करके ठोकें, और जब भारत उनको ठोकता है तो ये कहते हैं कि भारत हमें घर में घुसकर मार रहा है, ये गलती कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। भाई तुम अपने समाज में इतने आतंकवादियों को पालते ही क्यों हैं? पालते हो चलो ठीक है, लेकिन इस्लाम से जोड़ देते हो और सोचते हो कि उससे डर के भारत के बांग्लादेश के मुसलमानों को ले लेंगे और वहां पे भी सिंपैथी मिल जाएगी। दुख होता है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान की सपोर्ट क्यों करते हैं। ये वीडियो देखो और आंखें खोलो कि ये सिर्फ आतंकवाद के प्रचारक हैं, ये इस्लाम के प्रचारक नहीं हैं। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि आतंकवादियों को अपने घर में पालो जो लाखों लोगों को मारते हैं। ये समझना चाहिए भारत के मुसलमान भाइयों को। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।